हम बीए पार्ट 3 में जाति व्यवस्था में परिवर्तन या आधुनिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें एक ये हुआ कि जन्म का महत्व में कमी आई है। जाति व्यवस्था में जन्म का ज्यादा महत्व था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ माना जाता था कि वह ऊंची जाति में जन्म लिया है, परंतु वर्तमान में जन्म के बजाय व्यक्ति के गुण और कर्म का महत्व बढ़ा है और आज योग्यता, कुशल और साहसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में बदलाव। पहले जाति अंतर विवाह का नियम पाया जाता था। व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता था, यहाँ तक कि अपने गोत्र में विवाह करता था। बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि पैदा हुए इसके कारण। और वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी प्रतिबंध कमजोर हुए हैं। अब अंतरजातीय विवाह, देरी से विवाह और विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। अगला है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। पुराने समय में जाति व्यवस्था में शूद्र और अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था और समाज सुधारकों के प्रयासों से, सरकारी प्रयासों से आज उनको भी ऊंची जातियों के समान ही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त है। उन्हें आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण दिया गया है। विधानमंडल, संसद, सरकारी नौकरियों, अन्य क्षेत्रों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। कानून में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। जातीय समितियों का निर्माण। आज प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए गए हैं जो अपनी जातीय के हितों की रक्षा करते हैं। ये जातीय समितियां जाति को सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता, शक्ति प्रदान करने और आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम करती है। जातियों के बदलते संबंध। आज के समय में जातियों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे। एक जाति दूसरी जाति की अपने व्यवसाय या सेवा करती थी। जैसे जजमानी व्यवस्था में क्या है कि ये वस्तु के बदले सेवा और सेवा के बदले एक तरीके से वस्तु दी जाती थी। पुराने समय में यह था कि भाई जैसे बढ़ई है, खाती है या लोहार है, नाई है, धोबी है, ये अपने यजमानों के यहाँ पे सेवा करते थे और उनको फसल आने पर या तीज त्योहार के ऊपर भोजन या एक तरीके से अन्न या अनाज दिया जाता था। तो इस तरीके की वस्तु और सेवा के ये जजमानी प्रथा पहले थी। मतलब अब ये जजमानी संबंध टूट रहे हैं। राजनीतिक शक्ति को लेकर इनमें टकराव होने लगा है। शक्ति के नवीन समीकरण बने हैं और सत्ता अब प्रभु जाति और उच्च जातियों के हाथ से निम्न जातियों के हाथ में आई है। प्रभु जाति का मतलब यह है कि जो आर्थिक रूप से या जैसे राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र में दबंग या जो शक्तिशाली जाति है, तो वो जाति का उस क्षेत्र में दबदबा होता है। तो आज तो ये क्या है कि अगर उसमें नीची जाति के लोगों का बाहुल्य है तो वो अपने व्यक्ति का चयन करते हैं और वो मंत्री बन जाता है या विधायक बन जाता है, ऊंचे पद पर चला जाता है, तो वो शक्ति उनके हाथ में आ जाती है। तो इस जैसे आज पंचायत चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, इनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखिए कि आज ये कह देते हैं कि भाई क्या जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित होती रहती है। हालांकि कई लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है, जैसे रजनी कोठियारी ने किया है, ब्राइस रेन ने किया है, योगेंद्र सिंह ने, नर्मदेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सक्सेना। तो इन्होंने यही कहा, या जैसे डॉक्टर KL शर्मा ने अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हालांकि बदलाव आए हैं, पर ये जाति भी एक तरीके से क्या है कि गुट के रूप में या दबाव समूह के रूप में बदल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आरक्षण को और इनको लेकर के जातीय ये जो सशक्तता की भावना एक तरीके से प्रबल हुई है और इसमें एक तरीके से क्या है कि कठोरता की भावना आ रही है।